तो दोस्त बढ़िया। दोस्तों सीधी सी बात है कि खेसारी लाल यादव से अपन की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और अपन भी पसंद करते हैं उन्हें, ठीक है। उनका डांस स्टेप हो, हालांकि हम तो उनकी सिंगिंग भी पसंद करते हैं, क्योंकि अगर बहुत अच्छे सिंगर नहीं होते ना, एक लॉजिक के हिसाब से आप बात को समझो कि बहुत अच्छे अगर सिंगर नहीं होते ना, तो जैसे आप देखेंगे जब इंडियन चार्ट आप खोलेंगे तो टॉप 20 में हमेशा रहते हैं। मैं ज़्यादा फेक नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट टॉप 20 में मैं देखता हूँ हमेशा से रहते हैं, चाहे उनका गाना चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, तो टॉप 20 में उनका पुराना गाना भी किसी न किसी तरीके से टॉप 20 में आ ही जाते हैं। अब जो पूरे इंडिया में टॉप 20 के हमेशा अंदर रहता हो, मतलब वो तो गारंटी है कि अंदर रहेंगे। अंदर तो अगर ठीक ठाक एवरेज गाना भी चलता है तो टॉप 10 के अंदर रहते हैं। अरे भाई, तो जब इतना बेहतरीन किसी का गाना चलता है तो सिंगर ख़राब कैसे हो सकता है? सिंपल सी चीज़ है। तो वो चुनाव जो लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं ना, दिक्कत अपन को उस पार्टी से है, क्योंकि आरजेडी को मैं पसंद नहीं करता। एक धर्म के हिसाब से, एक मानवता के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, एक हिंदुत्व के हिसाब से मैं उस पार्टी को पसंद नहीं करता। तो अगर ये उस पार्टी के कैंडिडेट बन करके लड़ रहे हैं तो हम उस सीट का विरोध करेंगे कि ये साइड अलग लीजिए। अगर निर्दलीय लड़ते तो हम सपोर्ट करते, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ और उनकी काफ़ी अच्छी चीज़ों को मैंने दिखाया भी है, तो हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे वो लोगों की नीति का विरोध करते हैं, वैसे हम उनकी अब गलत नीतियों का ही विरोध कर रहे हैं। उनके जो गाने आए हैं, जिस तरीके से वल्गर गाने हैं, ये स्टेज शो पे सारी चीज़ें जो वो करते रहे हैं आज तक, तो उन सारी चीज़ों को वल्गरिटी, हालांकि वो एंटरटेनमेंट के लिए पर्पज़ से करते हैं और इसीलिए उनको अक्सर जो होता है वो एंटरटेनमेंट का जो वो अवार्ड मिल जाता है। तो जब उनको एंटरटेनमेंट का अवार्ड इसलिए ही मिलता है क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से एंटरटेन करते हैं पब्लिक को, जो ऑडियंस है भोजपुरी की, इसीलिए वो आज तक भोजपुरी में टिके हुए हैं। समझ रहे हैं? मतलब हर तरीके की चीज़, एक बेस्ट सिंगर, बेस्ट आर्टिस्ट भी हैं, बेस्ट डांसर भी हैं, बेस्ट एक हीरो के तरीके, एक्शन हीरो के तौर पर देखा जाए तो मतलब चाहे जिस हिसाब से ले लीजिए, स्टेज शो में देख लीजिए, प्रोग्राम में देख लीजिए, भक्ति गानों में देख लीजिए, सबसे बड़ा भक्ति गाना चाहे माता जी का हो, महादेव का हो, होली का गीत हो, हर चीज़ में खेसारी यादव का नंबर 1 पर आता है। तो और उनकी जिस तरीके से उन्होंने कमाई अपनी दिखाई है इस बार, मतलब जब नॉमिनेशन था तो आपने देखा कि वो कमाई ही निर्धारित करती है कि कितना हाई पेड स्टार हैं ये। तो हर चीज़ से बेहतर है वो, ये इंसान ने सच में ज़िंदगी मेहनत करी है, बट उस मेहनत का क्या फ़ायदा, उस ऊर्जा का क्या फ़ायदा, उस सोच का क्या फ़ायदा जो इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आप गलत दिशा में लगा दो। तो इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा। वो जीते हारे उसे मुझे मैटर नहीं करता। तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है कि आप एक सिनेमा दुनिया में हो, ठीक है, और जब आप सिनेमा जगत में रहते हो तो कोई भी कैरेक्टर से कोई चीज़ लेना देना होता ही नहीं है। जिस तरीके से पवन सिंह के ऊपर उंगलियां उठती रहती हैं कि लड़की बाज हैं वगैरह वगैरह, तो मैं तो लड़कियों को भी देखता हूँ कि कितना टच होने का, ओ भाई, तो मैं तो लड़कियों को भी देखता हूँ कितना टच होने का प्रयास करती हैं, कितना चपकने का प्रयास करती हैं कि हम भी फेम में आ जाएं, हम भी उनके फ्रेम में आ जाएं। तो उनका भी प्रयास रहता है ना, तो हम गलती सिर्फ एक को कैसे दे सकते हैं? और इंटरटेनमेंट में अगर आप किसी को टच नहीं करोगे, आप किसी से मजाक मस्ती नहीं करोगे, मजाक मस्ती सीरियस में भी किया जाता है, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ होती है। तो इस हिसाब से हम उन्हें एक बहुत एंटरटेनर मानते हैं। पवन सिंह बहुत अच्छे एंटरटेनर, उनको गलत नहीं कह रहे हैं, हालांकि उनकी सिंगिंग एक ऑस्कर लेवल पर है। उनकी टीआरपी आप देखते हैं कि जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं तो किस तरीके से हाइप बनाती है। और भोजपुरी में एक बहुत छोटे से स्टार होने के बावजूद अगर कोई इंसान जहाँ पर जाता है वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देता है, चाहे वो खेसारी लाल हो चाहे पवन सिंह हो, ठीक है, अगर एक अलग तरीके का काम करता है तो बाकी देश में जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, बाकी सबसे हट करके एक अलग पहचान बनाता है। तो कुछ ना कुछ तो होगा इनके अंदर। और रह गई दूसरी बात टैलेंट वाली, कि इनके अंदर टैलेंट नहीं, इनकी फिल्में नहीं चलती। भाई साहब, बॉलीवुड में 300-400 करोड़ की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं यार। बजट को मारो गोली यार, 20 करोड़ 25 करोड़ नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारी क्या 60% फिल्में ऐसी हो जाती हैं, बट उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठती हैं। अभी हमने देखा था एक यश कुमार करके एक हीरो हैं, ठीक है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के ही है, उनकी एक फिल्म आई है, तो टेडी बियर जैसे होती है ना, वैसे एक शेर का यूज किए हैं उसमें। भाई आप RRR का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसके साथ, तो वो मजाक तो बनेगी, जबकि फिल्में पूरी 10 लाख में बन रही है और उसका भी रेवेन्यू बाहर नहीं आएगा। तो जब लेवल ही इतना छोटा है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका मजाक क्यों उड़ाना है? तो अगर इनको, जैसे भोजपुरी में जो स्टार बहुत अच्छे काम करते हैं, इनको भी अगर 50 करोड़ भी मिल जाए ना, 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ से नीचे की फिल्में बन जाए ना, बहुत बेहतरीन बना के दे दें। ये लोग 1 करोड़ में तो यार पूरा देख रहे थे। 1 करोड़ में जब इनकी संघर्ष 2 आई थी खेसारी लाल यादव की,
या पवन सिंह की थी हरड़ गंगे, वो तो बहुत कम बजट की थी। तो कितना अच्छा तरीके से हर लोग इसकी रिव्यू कर रहे थे। तो हुआ ना कि इनके पास कम बजट है, फिर भी ये लोग अपना चर्चा करवा लिए ना। तो 50 गुना ज़्यादा चर्चा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये तो इतना करा ही लेंगे ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि इनके अंदर टैलेंट की कमी है, बट जगह की कमी है, और जगह मिलेगी तो करेंगे। बाकी मैं खेसारी लाल का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पार्टी गलत चुन ली है। बंदा बेहतर है, काम बढ़िया कर रहा है, सोच बढ़िया है, और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, छपरा के विकास की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट वो पार्टी के जिस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी के समर्थन में मैं नहीं हूँ, और मेरा विरोध जारी रहेगा। जय हिंद।